गुड एमसी दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RKR एजुकेशन पे। और आप लोग को मैं लगातार नए नए अपडेट दे रहा हूँ। इसको अपनी टीम में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम एक PPT आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वेलकम ऑल एसोसिएट। सभी एसोसिएट का हमारा स्वागत है इस PPT पे। दोस्तों, आयुर्वेद का जो आविष्कार किया था भगवान धन्वंतरी के द्वारा हुआ था दोस्तों, जिन्होंने इसको जन्म दिया। अभी बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है। चूँकि हम लोग आयुर्वेद में काम करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि आयुर्वेद के जनक श्री भगवान धन्वंतरी थे। आयुर्वेद क्या है दोस्तों? आयुर्वेद ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, आज से पहले जब युद्ध हुआ करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, लोगों के हाथ पैर टूटते थे, कटते थे, तो ये सारा इलाज दोस्तों आयुर्वेद के द्वारा ही होता था। लेकिन कुछ समय से हमारे देश में एलोपैथ आ गई, जिसमें लोग एलोपैथ की तरफ चले गए और हमारी पुरानी पद्धति से धीरे धीरे लोग हटते चले गए। आज दोस्तों एक बीमारी, महामारी बहुत भयंकर आई, जिसने आपने देखा होगा आयुर्वेद से ही लोगों को बचाया गया। तो आयुर्वेद हमारा 100 साल पुराना विज्ञान है और ये बहुत ही कारगर है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। आयुर्वेद और एलोपैथ। दोस्तों, आयुर्वेद और एलोपैथ में क्या अंतर है? आयुर्वेद कहता है कि आपका जो भी रोग है हम उसका निवारण करेंगे, यानी इसको जड़ से ठीक करेंगे। और एलोपैथ कहता है कि हम केवल इसको बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते, केवल आराम देंगे। इसके बाद आयुर्वेद हमारी पूरी बॉडी का कायाकल्प करता है। और एलोपैथ में आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें हम लेते हैं तो उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है। यहाँ पे दोस्तों इलाज और निवारण, यानी बीमार होने से पहले यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और यदि आप बीमार हो गए तो आपको परमानेंट इलाज मिलेगा। ये हमारा आयुर्वेद और एलोपैथ में अंतर है। साथ ही साथ दोस्तों, पूरे भारत में 3 तरीके की मार्केट है। एक न्यूट्रिशन का मार्केट है, फार्मास्यूटिकल का मार्केट है और न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट है। कुछ कंपनीज दोस्तों न्यूट्रिशन पे काम करती हैं, यानी भोज्य चिकित्सा जिसको कह सकते हैं, या जो कोशिकीय चिकित्सा होती है पोषण करने के लिए। दूसरा दोस्तों होता है फार्मास्यूटिकल, जिसमें आप एलोपैथ की दवाई वगैरह होती हैं। कुछ जो है न्यूट्रास्यूटिकल पे काम करती हैं। यानी ये 3 इंडस्ट्री भारत के अंदर बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं। दूसरा, यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री 2025 तक ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करने वाली है दोस्तों। और इसको देखा गया है, आप देखेंगे आयुर्वेद का कारोबार पहुँचा 50,000 करोड़ पार। एलोपैथी से इसका मुकाबला है। आयुर्वेद से विदेशी माल कमाने की राह तलाश रहा है भारत। दोस्तों, आज सभी लोगों को दिख रहा है कि हम आयुर्वेद से अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार भी ये बात जानती है, इसलिए आयुर्वेद पे काम होना बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो गया है। और 21वीं सदी जो है दोस्तों वो आयुर्वेद की है, और इसलिए हम लोग सही समय पे सही बिजनेस के अंदर हैं। यदि आप अभी इस समय निर्णय लेके IMC के साथ काम शुरू करेंगे तो आप अपनी पीढ़ियों को भी, कही जाती है, मजबूत करके जाएंगे। दूसरा दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या चाहिए था? स्वस्थ रहने के लिए हमको ज़रूरत होती है शुद्ध हवा की, शुद्ध पानी की, शुद्ध भोजन की। इसके अलावा डायरेक्ट धरती के संपर्क में रहें। इसके अलावा अच्छी आदतें, हम लोग योगा करें और अपना कुछ एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें। बट आज जो हमारी ज़िंदगी हो चुकी है वो कैसी है? बीमारी। यानी जो बीमारी हमको हो रही है उनका रहस्य क्या है? जिन चीज़ों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ज़मीन के संपर्क में रहना, योगा करना, आज हमारे साथ बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। आपको क्या मिलता है? प्रदूषित हवा मिल रही है, प्रदूषित पानी मिल रहा है, प्रदूषित भोजन मिल रहा है, और स्ट्रेस और तनाव। इसके कारण हमारी पूरे शरीर में बीमारियों का भंडार बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगर ये सारे तत्व हम लोग सांस के माध्यम से बॉडी के अंदर लेते हैं और ये जहर बॉडी में जाता है, तो इसको सफाई करने को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन किसको किसको ज़रूरत है हमको ये जानना चाहिए। तो डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत किसे है? जो व्यक्ति खाना खाता है उसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, जो व्यक्ति पानी पीता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, जो व्यक्ति सांस लेता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। दोस्तों, एक रिसर्च थी RSM लंदन के द्वारा की गई, तो उसमें देखा गया कि 85% लोग जिनकी डेथ होती है, तो उनकी डेथ किसके कारण हो रही दोस्तों? किसी बीमारी के कारण ना होकर टॉक्सिन के कारण होती है। और ये टॉक्सिन क्या है? हवा के माध्यम से जो हम जहर लेते हैं, प्रदूषण, वायु प्रदूषण जा रहा है, खाने में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, ज़मीन के संपर्क में हम आ नहीं रहे हैं, योग वगैरह हम कर नहीं रहे हैं, पेस्टिसाइड, जंक फूड हम खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? जो लोग, व्यक्तियों की डेथ हुई, तो देखा गया उसमें कि 85% लोगों की जो डेथ हुई वो टॉक्सिन के कारण। यदि दोस्तों ये टॉक्सिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए तो हमारा जो एवरेज है लोगों की डेथ का वो कम हो सकता है। इसके लिए दोस्तों, शरीर से अगर हमारा जो स्वस्थ है तो उसमें क्या क्या सिस्टम है, इसमें आपको दिख रहा होगा। पाचन तंत्र हमारा इस तरीका का होना चाहिए, श्वसन प्रणाली हमारी ऐसी होनी चाहिए, प्रतिरक्षा तंत्र, जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी वो ठीक होना चाहिए, और जो हमारा
ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होना चाहिए, यानी जो स्वस्थ बॉडी है उसके ये पार्ट दिखाए गए हैं। लेकिन आज दोस्तों हमारी बॉडी किस तरीके की है अभी आपको आगे बताऊंगा। और एक और बड़ी चीज़, भारतीय भोजन में नहीं रही 30 साल पहले जैसी ताकत। यानी दोस्तों जिन चीज़ों में पहले 100% आयरन होता था आज उसमें 25% रह गया। जिस दूध में कही जाती है 1000 mg कैल्शियम होता था आज उसमें 150 mg रह गया। यानी जिन चीज़ों में जो पोषक तत्व होते थे, पेस्टिसाइड और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलाई जा रही हैं जिनके कारण उनके पोषक तत्व की जो मात्रा है वो घट गई है। इसीलिए आपने देखा होगा पहले हमारे पूर्वज 120 साल जीते थे, लेकिन अब जितने लोग भी जी रहे हैं उनकी जो एज है वो 60 साल आ गई है। अगर अभी हम लोग इसको सही नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ये एज ग्रुप हमारा और कम होने वाला है। दोस्तों अगर हम स्वस्थ शरीर की बात करें तो हमारा जो शरीर है दोस्तों वो बिल्कुल आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में ये गंदगी वाला शरीर है। यानी जितने टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं ये टॉक्सिन जमे हुए शरीर के अंदर हैं। और जो हमारा स्वस्थ शरीर है वो राइट साइड वाला है। यदि हम अपने शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे शरीर से 80 से ज़्यादा बीमारियां बाहर हो जाती हैं दोस्तों। अब इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, इसमें हमारी आईएमसी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा आप लेते हैं तो इससे आपको क्या है, ये एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी डिजीज है, एंटी गैस्ट्रिक है। और दोस्तों सबसे बेहतरीन इसको डिटॉक्सीफायर कहते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जितना भी केमिकल है ये हमारी बॉडी से फ्रेश होने के माध्यम से, पसीने के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से इसको बाहर निकाल के ये हमारी बॉडी को क्लीन करता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 18 से 20 पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं जो हमारी डेली की ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो सब आपको मिलते हैं। यानी हमारे शरीर की सफाई के साथ साथ ये हमारे शरीर के जो पोषण की जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें भी हमको यहाँ से मिलती हैं। दोस्तों ये क्या करता है, आपका मोटापा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हृदय की बीमारी है, खांसी, जुकाम, सांस, दमा, अस्थमा और बहुत सारी बीमारियों में हमारा बचाव भी करता है। तो दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप अपना ये प्रोडक्ट लोगों को बता सकते हैं कि एलोवेरा पीते हैं। इसी समय आप डेमो दिखाएं और डेमो दिखाने के बाद इस प्रोडक्ट को आप आसानी से सेल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो हमारे फेफड़े हैं वो कैसे होना चाहिए, आप देखें लेफ्ट साइड में बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। लेकिन आज हम लोग जो वायु प्रदूषण लेते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं या धूम्रपान करते हैं, इसके कारण से दोस्तों हमारे जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल विषैले हो चुके हैं टॉक्सिन से। अगर इनको हमको साफ़ करना है तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और वो उस प्रोडक्ट की बात करने से पहले आपको बताएं जो सरकारी आंकड़े हैं, हर 23 सेकेंड में होती है एक मौत। दोस्तों एक व्यक्ति 23 सेकंड में फेफड़ों की बीमारी के कारण मर जाता है। और आज अगर हम लोग इस पे कुछ काम करते हैं दोस्तों तो अपने देश के बहुत सारे लोगों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, उनके परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो एक व्यक्ति नहीं मरता है, उसके साथ में उसके पूरे परिवार पे एक बोझ आता है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक और उदाहरण है, आपने देखा होगा ऑक्सीकरण। क्योंकि जो भी चीज़ हवा के संपर्क में आती है उसमें जंग लगती है। जैसे आप लोहा बाहर डाल दें, कुछ समय के बाद उसमें जंग लग जाएगा। आप सेब काट दें, थोड़ी देर के बाद वो लाल कलर का हो जाता है। इसका मतलब कि जो भी चीज़ हवा के संपर्क में आती है उसको जंग लगती है, यानी ऑक्सीकरण होता है तो उससे जंग लगती है। तो ये छवियाँ आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। इसका दोस्तों उपाय क्या है, जैसे ही आपको जब आप हवा लेते हैं तो हमारा जो बॉडी के अंदर सेल होता है उसमें भी ये जंग लगती है। जैसे आप देखेंगे तो यूवी रेज जो निकलती है, रेडिएशन मोबाइल के द्वारा निकलती है। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन, यानी जो हम खाना खाते हैं वो बहुत कमज़ोर है आज की डेट में। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जा रहा है और इससे जो बीमारी होती है हमको, कैंसर है, एंटी एजिंग है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और बहुत सारी बीमारियां हमको हो रही हैं। किसके कारण से, ये जो प्रदूषित हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है जिसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों व्हाट आर द फ्री रेडिकल्स, रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये हमारे जो शरीर की ताकत होती है अपने आप को ताकतवर रखने के लिए उस ताकत को ये खींच लेते हैं। और दोस्तों फ्री रेडिकल्स अगर आपकी बॉडी में रहेंगे तो आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। आपकी कोशिकाओं पे ये हमला करते हैं। जिस तरीके से आतंकवादी एक देश पे हमला करता है, देश को बर्बाद करता है, उसी तरीके से ये हमारी कोशिकाओं पे हमला करते हैं और हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं पे चलता है दोस्तों। और जब आपकी कोशिकाओं पे हमला करते हैं तो उसका नुकसान हमारी बॉडी पे होता है। तो दोस्तों यदि अगर हमको सुरक्षित रहना है तो क्या करना होगा, इन आतंकवादियों को बाहर निकालना होगा, इन फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। और इनको निकालने के लिए दोस्तों एक ही तरीका है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होना चाहिए। जब आप अपनी चाय पीते हैं, आपने देखा होगा उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, चाय के द्वारा आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारा जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, हिमालयन बेरी जूस, सी वक्थरॉन, इस जूस को यदि आप पिलाते हैं तो ये इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 24 तरीके के विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं दोस्तों। ये भरपूर मात्रा में हमको विटामिन मिनरल देता है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से बाहर करता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका काम होता है
किसी को पुराने से पुराना जुकाम हो, ये उसमें आराम देता है। सांस, दमा, अस्थमा और जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उसके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। विटामिन सी इसमें किसी भी फल से 40 गुना अधिक होता है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि कोई व्यक्ति इसको पीता है तो 100 साल तक जवा वो रह सकता है। ये महिलाओं के लिए, जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, दूध बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं उसके स्टेमिना को बहुत बढ़ा देता है। और यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी से आपके जो फेफड़े हैं और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हिमालयन बेरी के बारे में हम लोग जानते हैं, ओरेक वैल्यू 100 ग्राम, यानी किसी फल के 100 ग्राम लेने पे कितनी वैल्यू हमको मिलती है वो आपको यहाँ से लेनी है। ओरेक वैल्यू का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। तो ये फलों की मात्रा यहाँ पे दी गई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे केला दिया हुआ है। केले की मात्रा में यदि आप देखें तो इसमें 795 है। इसके अलावा अंगूर में 746 है, ऑरेंज में 2103 है और इसके अलावा 3406 है। इसी तरीके से यदि आप देखें एप्पल में 5900 है। इसके बाद जामुन में यदि आप देखते हैं तो 5905 है। और साथ ही साथ में अगर हम लोग देखें तो 10,500 अनार में है। आप इतने सारे फ्रूट देख रहे हैं दोस्तों। और आपने एक चीज़ और देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम लोग उसको हलवा, पूड़ी, मिठाइयाँ नहीं देने जाते हैं, उसको क्या देने जाते हैं, फल देते हैं, क्योंकि इनमें ओरेक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये उसकी रिकवरी करता है। दोस्तों मान के चलिए हमारी जो हिमालयन बेरी है इसमें 70,000 से लेके 1,20,000 ओरेक वैल्यू होती है। यदि आप दोस्तों किसी को जाते हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, आप उसको 30 ml का एक बोतल लीजिए, उसमें गुनगुना पानी करिए और दे के आइए, आप मान के चलिएगा आपने उसको 100 ग्राम फल खिला दिए और उससे बेहतरीन रिजल्ट उसको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम, जिसमें एक फल में 100 ग्राम होनी चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा कैपेसिटी है। यानी अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसको बहुत जल्दी रिकवर करेगा और यदि कोई व्यक्ति इसको लगातार पीता रहेगा तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास ये। इसके बाद दोस्तों श्री तुलसी ड्रॉप, ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है जिसने बहुत सारे लोगों को लखपति क्लब का मेंबर बनाया। मैं भी लखपति क्लब का मेंबर बना और आप सब लोग, ऐसा कोई एसोसिएट नहीं हमारा जो इसके बारे में जानता ना हो और ऐसे शायद ही कोई हो जिन्होंने तुलसी का सेवन ना किया हो। तो दोस्तों जो हमारी तुलसी है इसमें 5 तरीके की तुलसी का अर्क होता है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, सुरसा तुलसी और वन तुलसी। और ये तुलसी का अर्क क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है दोस्तों। साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, एंटी डिजीज है, एंटी गैस्ट्रिक है। हर जगह पे दोस्तों ये काम आती है। सांस, दमा, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, बुखार, जहाँ पे कुछ भी ना समझ में आया वहाँ पे तुलसी दे दीजिए। इवन कैंसर तक का काम करती है। और अभी एक रिसर्च कहती है कि जिस घर में तुलसी का इस्तेमाल होगा उस घर में कभी कैंसर नहीं होगा। अभी आप देखिएगा 2028 तक या 2032 तक हमारा जो देश है लगभग उसमें 87% मरीज, एक रिसर्च कहती है कि कैंसर से पीड़ित लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि हम इस तुलसी को घर घर पहुंचाते हैं तो हम लोग एक ऐसा काम करेंगे कि अपने देश को कैंसर से भी बचाएंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग कहते हैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आता है, हमारा जीवन शक्ति रस। दोस्तों इसके अंदर क्या है, केसर है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अर्क गुलाब, नागर मोथा, चांदी गिलोय और पुनर्वा वगैरह सब चीज़ है। दोस्तों केसर हमारी बॉडी को बहुत सुंदर बनाता है, अच्छा रखता है और हमारी ताकत को बढ़ाता है। इसके साथ इसमें है छोटी इलायची जो पेट में गैस मरोड़ होती है उसको ख़त्म करती है। अर्क गुलाब दिल की धड़कन को मेंटेन करता है, दिल घटने को तुरंत रोकता है। इसके अलावा इसमें नागर मोथा है दोस्तों जो हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, आपके लीवर को अच्छा करता है। साथ ही साथ इसमें गिलोय है जो आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करती है, स्किन एलर्जी या स्किन के जितने रोग हैं उनको ख़त्म करने का काम करती है। इसके अंदर चांदी का वर्क है दोस्तों, ये पीड़ा शामक होता है, गर्भ पोषक होता है, लोगों को दर्द वगैरह जो बॉडी में रहता है उसको हटाने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ इसमें पुनर्वा है। यदि आप दोस्तों इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी से आपके लीवर को अच्छा करता है, पेशाब संबंधी समस्याओं को दूर करता है, मस्तिष्क को बेहतर करता है। अगर किसी को कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में दिक्कत है उनको ठीक करता है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो ये तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये रूह अफ़ज़ा की तरह बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों मैंने इसको पिया हुआ है, आप ठंडे पानी के साथ लीजिए, ठंडे फ्रिज के दूध में डाल के मिला के पीजिए, बहुत सुंदर लगता है और बच्चों को पिलाएंगे एक बेहतरीन स्वाद मिलता है। और इसके साथ साथ आप इसको लस्सी में भी ले सकते हैं, यानी जहाँ पे हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये प्रोडक्ट किसी का बीपी लो हो जाए 15 से 20 मिनट में ठीक हो जाता है और इसको लगातार आप पीते रहेंगे तो ये एनर्जी बढ़ाता है। बस इसको शुगर वाले लोगों को नहीं देना है आपको। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वस्थ रहना है तो उसको एक काम करना होगा, ये हमारे जो 4-5 प्रोडक्ट हैं इनको लेना होगा। सबसे पहले एलोवेरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए उसको हिमालयन बेरी लेना है।
जीवंत शक्ति रस पूरे नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी को ठीक करता है। और तुलसी हमको 200 रोगों से बचाती है। दोस्तों ये फुली एनर्जी ड्रिंक है। अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करना शुरू कर दे तो दोस्तों उसके घर से 99% बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आप अपने जीवन को स्वस्थ जी सकते हैं, 100 वर्ष तक जी सकते हैं। आपको कोई बीमारी आपके घर पे नहीं आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी कंपनी ने कुछ चीज़ें और दी हैं, चूँकि हम लोग जानवरों का दूध पीते हैं, भैंस वगैरह है, इनके दूध में भी बहुत सारे लोग इंजेक्शन और केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हर्बल एलोवाइकल है। आप जानवरों के लिए प्रोडक्ट दे सकते हैं। उनकी हड्डियों को मजबूत करता है, दूध में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। और साथ ही साथ हमारे पास एलोवाइकल है, ये भी प्रोडक्ट जानवरों के लिए आता है। और सबसे खूबसूरत 2 प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको बताएं कि हमारा एग्रो बूस्टर और एक्टिवेटर। दोस्तों सबसे ज़्यादा जहर आज अगर हमको कहीं से मिल रहा है तो वो खेत से मिल रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीएपी है, यूरिया है और पेस्टिसाइड है, ऐसे ऐसे जानवरों की कीटनाशक दवाइयाँ डाली जा रही हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। आईएमसी ने दोस्तों एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया हमको, एग्रो बूस्टर और एक्टिवेटर। ये 2 एकड़ में लगता है, मात्र 1 लीटर लगता है, जिसकी कीमत पड़ती है 595 रुपये। अगर दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फसल को बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ देता है 15 से 20% की। और साथ ही ज़मीन में नमी बना के रखता है, यानी अगर आप 4 पानी लगाते हैं तो 3 ही पानी लगाना पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी फसल बहुत अच्छी करता है, ऑर्गेनिक फसल होती है दोस्तों। और यदि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे फेथ इन आयुर्वेदा मेक इट इफेक्टिव। अगर आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करें तो दोस्तों इससे पहले आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। और यदि आप अपने को विश्वास के साथ ये दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो 201% ही आपको फ़ायदा करती हैं। और इसी के साथ दोस्तों गुड आईएमसी, थैंक यू। आप सभी लोग इस पीपीटी को लोगों के पास भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें सिखाएं जो मैंने बताई हैं। और इसी की तर्ज पे दोस्तों मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं और मुझे लगा कि हमें अपनी टीम के पास पहुंचाना चाहिए, हमारे दूसरे एसोसिएट्स के साथ पहुंचाना चाहिए, जिनको कि आसानी से उनके लेवल मेंटेन हो जाएं दोस्तों। और ये पैकेज आप बेचते हैं तो आप ये मान के चलें कि 1000-1500 वैल्यू आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, बहुत आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, अपनी टीम में शेयर करें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें। गुड आईएमसी, थैंक यू ऑल।